माता वैष्णो देवी की अमर कथा। भारत की पवित्र भूमि पर स्थित माता वैष्णो देवी का धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत की गुफा में विराजमान माता वैष्णो देवी को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। उनकी अमर कथा श्रद्धा, भक्ति, तपस्या और धर्म की विजय का संदेश देती है। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति और उनकी पत्नी की संतान नहीं थी। उन्होंने देवी आदिशक्ति की कठोर आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। बाल्यकाल से ही वैष्णवी अत्यंत तेजस्वी, दयालु और आध्यात्मिक थी। उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। वे भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान उस क्षेत्र से गुजरे, तब वैष्णवी ने उनके दर्शन किए और उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने कहा कि इस जन्म में वे केवल माता सीता के ही पति हैं। उन्होंने वैष्णवी को तपस्या करने का आदेश दिया और वचन दिया कि कलियुग में वे उनके दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूर्ण करेंगी। इसके बाद माता वैष्णवी त्रिकूट पर्वत पर आकर कठोर तपस्या करने लगी। उसी समय तांत्रिक भैरवनाथ ने उनकी दिव्य शक्ति को देखकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। माता ने अनेक बार उसे समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वैष्णो देवी अपने भक्त हनुमान जी के साथ पर्वतों और जंगलों से होकर आगे बढ़ती रही। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने धनुष से एक बाण चलाकर जलधारा प्रकट की, जिसे आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर वे अर्धकुमारी गुफा में 9 महीने तक तपस्या करती रही। अंत में वे त्रिकूट पर्वत की पवित्र गुफा में पहुंची। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तब माता ने महाकाली का विराट रूप धारण किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर पर्वत पर जाकर गिरा। मृत्यु के समय उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। उसकी पश्चातापूर्ण प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करने आएगा, वह भैरवनाथ के दर्शन किए बिना अपनी यात्रा पूर्ण नहीं मानेगा। तभी से माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरवनाथ मंदिर के दर्शन भी करते हैं। इसके बाद माता वैष्णो देवी 3 दिव्य पिंडियों के रूप में गुफा में विराजमान हो गई। ये तीनों पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है।
आज भी करोड़ों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय यात्रा करके माता के दरबार में पहुंचते हैं और श्रद्धा से जयकारा लगाते हैं।